सभी को नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय करौली की ऑनलाइन क्लासों में बीए पार्ट प्रथम के द्वितीय पेपर पर्यावरण भूगोल की सेकंड यूनिट के अंतर्गत हम पारिस्थितिक तंत्र की चर्चा कर रहे थे। आज हम पारिस्थितिक तंत्र के जो प्रकार है उसकी चर्चा करेंगे। प्रकृति स्वयं एक बृहद पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र क्रियाशील है। ये तंत्र विभिन्न पर्यावरणीय घटकों के साथ साथ भिन्नता रखते हैं जो क्रम से उच्चावच, जलवायु, मृदा, वनस्पति आदि है। यह प्रकृति रूपी बृहद पारिस्थितिक तंत्र अनेक बृहद खंडों से निर्मित है जिसे जैव संहति या बायोम्स कहते हैं। अतः पृथ्वी पर क्रियाशील पारिस्थितिकी तंत्रों को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो कि इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। मुक्त पारिस्थितिक तंत्र को हमने दो भागों में बांटा है। नंबर एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, दूसरा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। यानी कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र यानी कि मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के भी दो भाग हैं। नंबर एक स्थलीय, दूसरा जलीय। स्थलीय के अंतर्गत वन, चरागाह, मरुस्थल आदि तथा जलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत स्वच्छ जल और समुद्री जल दो भागों में विभाजित कर रखा है। समुद्री जल में महासागर और सागर के जल में है, और स्वच्छ जल भी दो भागों में विभाजित है। स्वच्छ जल का पारिस्थितिक तंत्र, उसमें प्रवाहित जल और दूसरा है स्थिर जल। प्रवाहित जल के अंतर्गत नदीकृत जल और स्थिर जल के अंदर झील, तालाब आदि जो है सम्मिलित है। तो नंबर एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। मानवीय हस्तक्षेप से रहित ये ऐसे स्वचालित तंत्र होते हैं जिनमें मूल प्राकृतिक संतुलन बना रहता है एवं मानवीय प्रभाव शून्य रहता है। आवास प्रकारों के आधार पर इन्हें दो भागों में मुख्य रूप से विभाजित किया गया है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र, इसमें वानिकी, घास क्षेत्र तथा मरुस्थल आदि सम्मिलित है। दूसरा जलीय पारिस्थितिक तंत्र, ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक शुद्ध जल, इसके भी दो भाग है। नंबर एक प्रवाही जल या नदी का जल, नदी, नाले, झरने व अन्य स्रोत आदि। दूसरा स्थिर जल, इसमें झील, तालाब, पोखर, दलदल आदि। और दूसरा है सागरीय जल, इसमें विस्तृत गहरे महासागर तथा कम गहरे सागर आदि प्रमुख है। दूसरे प्रकार का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र। ये मानव निर्मित तंत्र होते हैं जिन्हें मानव प्राकृतिक परितंत्र की सहायता से अपने बौद्धिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक स्तर के अनुसार विकसित करता है। इसमें कृषि पारिस्थितिकी तंत्र, चरागाह तथा नगरीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रमुख है। इनका सर्जन मानव अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं का अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए प्राकृतिक पर्यावरण में सुनियोजित फेरबदल करते हुए करता है। प्रकृति में प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र जो है उनकी हम चर्चा जो है हम करेंगे। प्रकृति एक बृहद पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें जीवमंडल, जिसे हम जीवमंडल कहते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय एवं सूक्ष्म पारिस्थितिक तंत्र संचालित होते हैं। इस दृष्टिकोण के आधार पर निम्न महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र है जिनकी हम चर्चा जो है हम एक एक करके करेंगे। नंबर एक पर है वन पारिस्थितिकी तंत्र। पृथ्वी के लगभग 40% भाग पर वन पाए जाते हैं। भारत में संपूर्ण भूभाग के 19.4 भाग पर वन आच्छादित है। वन पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक अवयवों में वायुमंडल में विद्यमान अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ प्रमुख है। जैविक अवयवों में बड़े वृक्ष, झाड़ियाँ आदि महत्वपूर्ण है। वन पारिस्थितिक तंत्र पर्यावरण के कारकों जैसे जलवायु, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, मृदा आदि को नियंत्रित करता है। मानवीय हस्तक्षेप के कारण वन पारिस्थितिक तंत्र का विनाश हो रहा है।
दूसरे प्रकार का जो पाचन तंत्र जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है घास का मैदान। एक पाचन तंत्र पृथ्वी के 24% भाग पर घास के मैदान पाए जाते हैं। इसमें उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय तथा पर्वतीय प्रदेशों के घास के मैदान सम्मिलित है। घास पारिस्थितिकी तंत्र में वायु एवं मृदा में विद्यमान विभिन्न रासायनिक तत्वों के प्रभाव से विभिन्न प्रकार की घास, झाड़ियां तथा संबंधित पेड़ पौधे विकसित होते हैं। कृषि कार्य द्वारा बृहत स्तर पर घास क्षेत्रों को कृषि क्षेत्रों में परिवर्तित किया गया है। भारतीय घास प्रदेशों में अपर्दन, जलाने, अनियमित चराने के कारण पाचन तंत्र गिर रहा है। घास पाचन तंत्र के निम्न घटक है, यानी जो घास पाचन तंत्र इसके निम्न उपभाग है। नंबर 1 जैविक घटक। इस पाचन तंत्र में जैविक घटक जैसे उत्पादक, विभिन्न घास की जातियां, उपभोक्ता, गाय, भैंस, हिरण, भेड़, चूहे और विभिन्न प्रकार के कीट इत्यादि। और सी है अपघटक, अनेक प्रकार के जीवाणु इसमें जो है सम्मिलित है। तीसरे प्रकार का जो पाचन तंत्र है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो है मरुभूमि पारिस्थितिकी तंत्र। सामान्यतः पृथ्वी पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र पाया जाता है। संसार का 20% भूभाग इसके अंतर्गत है। यहाँ सदैव जल की कमी बनी रहती है। मरु प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति में कंटीली झाड़ियाँ, छोटे घास एवं सुस्तता सहन करने वाले पौधे पाए जाते हैं। यहाँ पर ऊँट, भेड़, बकरियाँ प्रमुख जानवर है। एक अन्य वर्गीकरण के अनुसार मरुस्थलीय पाचन तंत्र में 4 प्रकार के उत्पादक पौधे पाए जाते हैं। वार्षिक पौधे, अनेक प्रकार की घास। नंबर 2 मरुस्थलीय झाड़ियाँ जिनके शुष्क मौसम में पत्ते झड़ जाते हैं। तीसरा है मांसल तने वाले पौधे जैसे कैक्टस। चौथा है सूक्ष्म वनस्पति जैसे काई, लिचेन तथा नीली हरस शैवाल। मरुभूमि में कुछ जंतु जैसे सरीसृप तथा कीट पूर्वानुकूली होते हैं। यहाँ शुष्क वातावरण के कारण अपघटन क्रिया कम होती है। मरुभूमि में जल की उपलब्धता बढ़ने पर यहाँ कृषि पारिस्थितिक तंत्र विकसित हो सकता है। चौथे प्रकार का जो पाचन तंत्र जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वह सागरीय पारिस्थितिक तंत्र। पृथ्वी के कुल क्षेत्र के लगभग 71% भाग पर पानी पाया जाता है जो जीवों के लिए बृहत पारिस्थितिक तंत्र के रूप में पोषक तत्वों की पूर्ति के साथ ही जीवन की आवश्यक परिस्थितियां प्रदान करता है। समुद्र की औसत गहराई लगभग 4000 मीटर है। सागरीय पाचन तंत्र में जल की संरचना उसमें विचरण करने वाले जीव जंतु, पादपों आदि के अनुकूल होती है। सागरों में पाए जाने वाले कार्बन तत्वों को ऊर्जा के रूप में सभी जीव उपयोग में लेते हैं। सागरीय पाचन तंत्र लहरों, ज्वारीय क्रियाओं, गहराई, तापमान, प्रकाश, लवणता तथा दाब आदि भौतिक कारकों से प्रभावित होता है। इसमें गहन सागरीय पारिस्थितिकी, उथली सागरीय तथा तटीय पारिस्थितिकी आदि 3 भाग होते हैं। सागरीय पाचन तंत्र से संबंधित अन्य चीजें जो है पाचन तंत्र में, सागरीय पाचन तंत्र में देखने को मिलती है। समुद्री समुदाय में 2 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। प्रथम बेला पर्वतीय तथा द्वितीय नीतलीय जीव पाए जाते हैं। बेला पर्वतीय जीव में प्लवक, तरणक पाए जाते हैं। प्लैंकटन में फोरामेनिफेरा, रेडियोलेरिया, डायनोलेजेटा, टोनिफेरा तथा मोलस्क व नेक्टस वर्ग में मछलियां, डॉल्फिन, समुद्री सर्प, कछुए और समुद्री पक्षी समाहित है। नितलीय जीवों में ब्रैंकलस, एनीमोन, लिम्पेट्स, काम तारा मछलियां, घेघे मछलियां, कटलफिश, स्पंज, हाइड्रा, समुद्री एनिमेन आदि प्रमुख है। और एक और पारिस्थितिक तंत्र की हम चर्चा करते हैं, तालाब पारिस्थितिक तंत्र। तालाब एक छोटे पारिस्थितिक तंत्र का ऐसा उदाहरण है जिसमें किसी पारिस्थितिक तंत्र के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक गुणों का समन्वय पाया जाता है। एक तालाब पारिस्थितिक तंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को उनके घटकों द्वारा समझा जा सकता है। तालाब पारिस्थितिक तंत्र के घटकों का विवरण निम्न प्रकार से हम देख सकते हैं। नंबर 1 अजैविक घटक। इसमें जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, लवण, एमिनोल्स और
हामिक अम्ल इत्यादि जैव एवं अजैव यौगिक प्रमुख है। उत्पादक तालाब में दो प्रकार के उत्पादक होते हैं, बड़े बड़े प्लवनशील जड़युक्त पौधे और सूक्ष्म प्लवनशील पौधे। तीसरा उपभोक्ता में विभिन्न प्रकार के मोलस्क, कीट, मछलियां, मेंढक, लार्वा, मत्स्य आदि शामिल है। एक प्रारूपी मृदु जलीय तालाब में पाचतंत्र की संरचना एवं प्रक्रियात्मक मौलिक इकाइयां निरूपित होती है। तालाब एक स्वचालित पाचतंत्र होता है। तालाब में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व ऊष्मा, प्रकाश, पानी का पीएच मान व कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ जैसे CO2, O, Ca, N2, P, एमिनो एसिड आदि उल्लेखनीय है। जीव संबंधी पोषक तत्वों का कुछ भाग जल में घुला रहता है और सदैव जीवों को प्राप्त होता है, परंतु ये तत्व सदैव जलीय अवसाद एवं जीव के शरीर में निश्चित रहते हैं। जल उपलब्धि की अवधि एवं बनावट के आधार पर तालाबों को स्थायी, अस्थायी और वासंती सारद तथा सारद वासंती ग्रीष्मकालीन निम्न पांचों भागों में बांटा जा सकता है, जबकि बनावट के आधार पर तालाब प्राकृतिक व कृत्रिम व प्राकृतिक दो प्रकार के होते हैं। तालाब पारिस्थितिक तंत्र में पादप एवं जंतुओं की संतुलित व्यवस्था होती है। उसमें उपस्थित पोषक तत्वों एवं आवश्यक ऊर्जा का उपयोग करके तालाब के जीव अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं। इन्हें उत्पादक, उपभोक्ता एवं विघटकों की 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। तालाब में 2 प्रकार के पादप या उत्पादक पाए जाते हैं। नंबर 1 जड़ वाले तथा प्लवमान पौधे और दूसरा पादप प्लवक। बड़े तालाबों में पादप प्लवक मुख्य उत्पादक होते हैं, क्योंकि इनमें जड़ वाले पौधों का अभाव होता है। इन उत्पादकों पर प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय उपभोक्ता का जीवन निर्भर करता है। इसमें प्राथमिक भोजक या शाकाहारी प्राणियों को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, प्राणी प्लवक एवं तलवासी जीव जैसे मोलस्क एवं कीट। तालाब में द्वितीय भोजक मांसाहारी जीव मछलियां एवं कीट आदि के रूप में होते हैं। ये मांसाहारी जीव प्राथमिक भोजकों को अपना आहार बनाते हैं और तृतीय उपभोक्ता या द्वितीय मांसाहारी जीव प्रारंभिक मांसाहारियों को अपना भोजन बनाते हैं, जो कि बड़ी मछलियां होती है। मृत पादपों एवं जंतुओं के शरीर से अपघटन द्वारा अजैविक तत्वों को अलग कर देते हैं, जिन्हें जीवधारियों द्वारा पुनः उपभोग में लिया जाता है। तालाब पारिस्थितिक तंत्र एक स्वच्छ जल आवास स्थान है, जिसमें पानी लगातार बहता है, अर्थात इसमें धाराएं बराबर बनती है तथा पृथ्वी पर अपना विशेष प्रभाव डालती है, जैसे पृथ्वी के किसी भाग को काटना एवं दूसरी जगह उसे जमा देना आदि। इस आवास स्थान में पानी बरकरार गति करता रहता है, अतः पानी के सभी भागों में ऑक्सीजन, खाद्य पदार्थ एवं ताप आदि समान रूप से विस्तृत होते हैं। ये जो महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र है, इनकी चर्चा हमने की। इसके अलावा नदी या सरिता पारिस्थितिक तंत्र, ज्वारनमुद्र पारिस्थितिक तंत्र, कृषि पारिस्थितिक तंत्र आदि जो है पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण जो पारिस्थितिक तंत्र है उनकी चर्चा की। महत्वपूर्ण जो पारिस्थितिक तंत्र है जिसके प्रकार जो हमने मुख्य से 2 भागों में बांटे थे, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र तथा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र उनकी हमने चर्चा की। आप सभी से अनुरोध है, जब तक कोरोना के कारण महाविद्यालय आपके लिए नहीं खोले जाते, आप ऑनलाइन क्लासों से जुड़े रहें। जैसे ही आपको ऑफलाइन क्लासों के लिए महाविद्यालय में बुलाया जाएगा, तब अपन अन्य जो है टॉपिकों की चर्चा करेंगे, लेकिन जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आप ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहें और अपना अध्ययन जारी रखें। धन्यवाद।